अब देखिए यहाँ का रैन बसेरा में चौकीदार आता है, सफाई कर्मचारी भी आता है, कागजों में सफाई कर्मचारी भी आता है, कागजों में आपका यहाँ पर सफाई वाला भी आता है, बिजली का बिल भी आता है और साथ साथ चौकीदार का खर्चा भी आता है। लोग यहाँ सोने आते हैं इसके अंदर, गरीब लोग जो हैं? अभी तो मेरे सामने तो कोई आया नहीं है। अच्छा, और भी लोग हैं? बहुत जी यहाँ पर रहते हैं आप लोग, देखते हैं क्या गंदगी यहाँ सफाई होती है यहाँ पे? गंदगी सफाई कुछ नहीं है, ऐसे ही सब रहता है। कोई चौकीदार आता है इसके अंदर? कोई चौकीदार नहीं दिखता। चौकीदार कोई नहीं है इसमें? चौकीदार कोई नहीं है यहाँ पे। अब चौकीदार आता है यहाँ पर हकता मूतता है, सही बोल रहे हैं ना जी? क्योंकि हकता मूतता वो, क्योंकि अगर वो पिसाब लगता है उसको या फिर उसको शौच लगती है तो यहाँ पर शौचालय का इंतजाम नहीं है। हाँ, इंतजाम किया हुआ है रैन बसेरों का, और इस रैन बसेरे का इंतजाम करने का यहाँ पर लोग सोने नहीं आते हैं, और अगर आते हैं तो आप मुझे बताइए कि यहाँ पर खुले में शौच क्यों किया गया है, और अगर शौच यहाँ पर किया गया तो इसकी सफाई कौन करेगा, मुझे ये भी बताइए। सारे सवाल आपके सामने हैं। रैन बसेरे के नाम पर लगातार लूट हो रही है और लगातार रैन बसेरे के नाम पर कहीं ना कहीं पैसों से खिलवाड़ किया जा रहा है। ये देखिए हाल, ये रैन बसेरे के सामने मेन रोड का हाल है और यहाँ पे गंदगी का आलम है। अगर यहाँ पर डीसी साहब आके औचक निरीक्षण करेंगे तो यहाँ की जो गंदगी है वो भी साफ हो जाएगी। आप समझिए, एक बार खबर आने की देर है कि डीसी साहब यहाँ पर औचक निरीक्षण करने आ रहे हैं, साथ साथ ये सारी सफाई हो जाएगी और ये पूरा मतलब चमक जाएगा। ये रैन बसेरा चमक जाएगा साहब, हीटर भी लग जाएगा, एसी भी लग जाएगा, यहाँ पर कालीन भी बिछ जाएगा और साफ सुथरा भी हो जाएगा। लेकिन पंचकुला प्रशासन के द्वारा लगातार रैन बसेरों के इंतजाम किए गए हैं। आप देखिए मेरे सामने, यहाँ पर केवल महिलाएं रैन बसेरों में इस्तेमाल करेंगी और यहाँ पर केवल पुरुष करेंगे। लेकिन महिलाएं और पुरुष इस रैन बसेरे का इस्तेमाल तो तब करेंगे मालिक जब इसके अंदर कोई चौकीदार होगा और जब इसके अंदर कोई सुविधा देगा। सबसे बड़ी बात, सुविधाओं की बात बाद में करेंगे, पहले दिखाना चाहेंगे कि यहाँ का जो हाल है कितनी साफ सफाई है। आप देखिए यहाँ पर जो किसी ने खुले में शौच किया हुआ है और साथ साथ चौकीदार क्या यहाँ पर आके शौच करता है, करता भी होगा जनाब, क्योंकि यहाँ पर शौचालय भी नहीं है। अब समझिए, रात को ये जो रैन बसेरे खोले गए हैं, इन रैन बसेरों की रात लगातार रियलिटी हमने आपको दिखाई थी, पंचकुला प्रशासन को आगाह किया था कि लगातार जो ये रैन बसेरे हैं ये चौकीदार के लिए बनाए गए हैं। आप समझिए, चौकीदार जो है रात को आता है और यहाँ पर सोता है, तनख्वाह लेता है और अपने घर चले जाता है। यहाँ पर रैन बसेरे मालिक 10 लोग यहाँ पर, 10 लोग यहाँ, 20 लोग सोने के लिए है। क्या आपने कभी इस चीज़ का इंतजाम किया, या फिर क्या आपने ये देखा? प्रशासन साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, देखा आपने कि यहाँ पर 20 लोग आके सोते हैं कि नहीं सोते? और साथ साथ डीसी साहब, क्या आपने देखा कि यहाँ की जो गंदगी है उसका आलम क्या है? कोई लोग यहाँ पर सोने आएगा या नहीं आएगा? मैं कहूँगा किसी प्रशासन के छोटे अधिकारी को बोलूँगा, बड़े को मैं नहीं बोलूँगा, ये गुस्ताखी नहीं करूँगा, किसी छोटे अधिकारी को बोलूँगा कि एक रात यहाँ तो गुजारिए साहब, एक रात इस रैन बसेरे में गुजार कर देखिए, आपको यहाँ की स्थितियों से अवगत हो जाएंगे। देखिए खुले में लोग कैसे यहाँ पर पेशाब करते हैं, यहाँ पूरा जो यहाँ पर गंदगी का आलम बना हुआ रैन बसेरा है और यहाँ पर ताला जड़ा हुआ है। अब मैं ये जरूर कहूँगा, क्योंकि यहाँ के स्थानीय जो झुग्गी झोपड़ी वाले लोग हैं, इनका कहना है कि यहाँ चौकीदार आता है। अब चौकीदार आता है यहाँ पर हकता मूतता है, सही बोल रहे हैं ना जी? क्योंकि हकता मूतता वो, क्योंकि अगर वो पिसाब लगता है उसको या फिर उसको शौच लगती है तो यहाँ पर शौचालय का इंतजाम नहीं है। हाँ, इंतजाम किया हुआ है रैन बसेरों का, और इस रैन बसेरे का इंतजाम करने का यहाँ पर लोग सोने नहीं आते हैं, और अगर आते हैं तो आप मुझे बताइए कि यहाँ पर खुले में शौच क्यों किया गया है, और अगर शौच यहाँ पर किया गया तो इसकी सफाई कौन करेगा, मुझे ये भी बताइए। सारे सवाल आपके सामने हैं। रैन बसेरे के नाम पर लगातार लूट हो रही है और लगातार रैन बसेरे के नाम पर कहीं ना कहीं पैसों से खिलवाड़ किया जा रहा है। आप समझिए, एक रैन बसेरे के अंदर कम से कम 40 से 50 हज़ार महीने का खर्चा बताया जाता है। हो सकता है ज़्यादा भी खर्चा हो, लेकिन अगर मिनिमम बात करूं तो 40 से 50 हज़ार रुपये खर्च दिया जाता है इस रैन बसेरे के लिए। अब रैन बसेरे में सुविधा कौन लेंगे? देखिए, तमाम जो यहाँ पर झुग्गी झोपड़ी लोग हैं, वैसे कहा जाता है ये पंचकुला के अतिक्रमण के लोग हैं, यानी कि पंचकुला के लोग आतंकवादी यहाँ पर आके बसे हुए हैं और ये लोग रेहड़ी फड़ी वाले हैं और साथ में यहाँ पर झुग्गी झोपड़ी लगा के ये लोग रहते हैं और ये आतंकवादी हैं। ये लोग यहाँ पर नहीं रहेंगे साहब, ये लोग इस रैन बसेरे में नहीं रहेंगे, तो रहेगा कौन? चौकीदार रहेगा। पैसे किसको मिलेंगे? चौकीदार को। और जब इस रैन बसेरे के नाम पर जब पैसा आता है, फंड आता है, उसको खाएगा कौन? प्रशासन मिलकर खाएगा। तो कहीं ना कहीं रैन बसेरे की जो व्यवस्थाएं हैं उस पर प्रशासन ध्यान दे। इस तरह की रैन बसेरों की व्यवस्थाओं से बढ़िया है कि यहाँ से डब्बे उठा के ले जाए, क्योंकि नीचे जंग भी लग रहा है जी। यहाँ पे रैन बसेरे में कोई आता है जी? यहाँ पर नहीं आता कोई, चौकीदार भी नहीं आता यहाँ पे? चौकीदार इनका पता पूछो। हाँ बताओ जी, बताओ। चौकीदार हमने 2-3 दिन देखा, जब पहले आए तब देखा, उसके बाद नहीं देखा हमने। तो आप लोग इसमें से कोई आज तक सोए हैं यहाँ पर? नहीं भैया, नहीं हाँ जी, नहीं सोते कोई। अच्छा, ताले कभी नहीं खुला उसमें देखे? हाँ नहीं, बंद ताला लगे रहते हैं यहाँ पर। जब ताले लगे रहते जाएगा कौन अंदर? अच्छा, नहीं लाइट जलती है रात को यहाँ पे? नहीं, अब की नहीं जलती, पहले जलाता था, 2-3 दिन जलाई इसने। चौकीदार भी नहीं आता यहाँ पे? अभी तो हमने नहीं देखा, वो तो लड़की गई रही, हमने देखा है भाई।
एक दिन आया था, एक दिन आया था। दो दिन आया लगा। चलिए फिलहाल चौकीदार है वो भी कहे लोगों की अगर बात माने तो सुनने में आ रहा है कि चौकीदार भी यहाँ पर नहीं आता है। अब चौकीदार भी आके यहाँ पे क्या करेगा साहब, कहीं ना कहीं पैसे की बात है तो उसकी सैलरी उसको जरूर मिल जाए क्योंकि रैन बसेरे में वो काम करता है, रैन बसेरे में आकर लोगों को सुविधा देता है। लेकिन देखिए मालिक, ये सुविधाएं आपके सामने दिखाना चाहेंगे। वैसे स्थितियां जो है देखने को कहीं ना कहीं पंचकुला का प्रशासन जो है काफ़ी खुशनुमा तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। सेक्टर 14 का जो है ये कहते हैं ना इसको रैन बसेरा। अब देखिए यहाँ का रैन बसेरा में चौकीदार आता है, सफाई कर्मचारी भी आता है, कागजों में सफाई कर्मचारी भी आता है, कागजों में आपका यहाँ पर सफाई वाला भी आता है, बिजली का बिल भी आता है और साथ साथ में चौकीदार का खर्चा भी आता है। एक तरफ महिला चौकीदार और एक तरफ पुरुष चौकीदार, लेकिन कोई यहाँ पर काम क्या हो रहा है आप सब समझ सकते हैं। यहाँ पर खड़े होने की औकात नहीं है। मैं किसी कर्मचारी को बोलूँगा एक बार एक रात यहाँ पर गुजार के देखिए, आपको यहाँ की स्थितियाँ नजर आ जाएंगी। धन्यवाद। लोग यहाँ सोने आते हैं इसके अंदर, गरीब लोग जो हैं? अभी तो मेरे सामने तो कोई आया नहीं है। अच्छा, और भी लोग हैं? बहुत जी यहाँ पर रहते हैं आप लोग, देखते हैं क्या गंदगी यहाँ सफाई होती है यहाँ पे? गंदगी सफाई फाई कुछ नहीं है, ऐसे ही सब रहता है। कोई चौकीदार आता है इसके अंदर? कोई चौकीदार नहीं हमें दिखता। चौकीदार कोई नहीं है इसमें? चौकीदार कोई नहीं है यहाँ पे अभी यहाँ तक। कोई चौकीदार नहीं ना, है? कोई अभी चौकीदार नहीं है। तो फिर रैन बसेरा तो बनाया गया, इसमें दो चौकीदार रखे गए हाँ, हैं, सारा खर्चा फिर यहाँ तो कोई सरकार कुछ जो कहीं ना नहीं कहीं लोगों से खेल अभी खेल कोई रही कुछ है। नहीं है यहाँ पे। कुछ भी नहीं है। हाँ। आप भी यहीं पर हैं जी? हाँ जी। यहाँ चौकीदार आता है यहाँ पे? नहीं आता है। अब देखिए चौकीदार यहाँ पर नहीं आता, ये बात थी। और देखिए मेरे सामने जो मवेशी हैं वो प्लास्टिक, यानी कि पंचकुला में प्लास्टिक मुक्त पंचकुला है, और साथ साथ में देखिए मवेशी आकर उस कूड़े करकट को खा रहे हैं। तो जो सफाई का कर्मचारी का जो काम है वो फिलहाल यहाँ के मवेशी कर रहे हैं। आप समझिए, गंदगी को साफ करने का काम जो है जो कर्मचारियों को करना चाहिए वो फिलहाल यहाँ के मवेशी करते हैं और आवारा पशु करते हैं, यानी कि आधा कूड़ा तो आवारा पशु खा जाते हैं। तो यहाँ के जो कर्मचारी है वो क्या करते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है।